चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। तो इस क्वेश्चन का हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 प्रीवियस क्लास में हो चुका है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6। तो इस क्वेश्चन पे करना क्या रहता है, सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है उसकी हेल्प से हम लोग जीरोस फाइंड करेंगे। जीरोस मींस अल्फा और बीटा का वैल्यू। जैसे ही अल्फा और बीटा का वैल्यू पता चल जाएगा, हम लोग कंपेयर करेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस जनरल इक्वेशन से हम लोग जो इक्वेशन गिवन है उस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। जैसे ही कंपेयर करेंगे हम लोग को वैल्यू पता चलेगा a का, b का और c का। जैसे ही a b c का वैल्यू पता चल गया और अल्फा और बीटा का वैल्यू पता चल गया, तो उसके बाद हम लोग क्या फाइंड करेंगे, रिलेशन किसके बीच में, जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में। आपको रिलेशन पता है क्या, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाय ए और अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाय ए। इस दो रिलेशन में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। अगर LHS इक्वल टू RHS हो जाता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, वेरीफाइड, और ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा कंप्लीट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहां पे देखेंगे 1 और 2 तो हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखेंगे। लिखेंगे वी हैव, सॉल्यूशन पे लिखेंगे वी हैव, क्या दिया हुआ है, 6x² माइनस 3 माइनस 7x इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को पहले जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग क्या कर लीजिए, अरेंज कर लीजिए। चलिए क्या अरेंज होगा, 6x², ये 7x को पहले ले आइए, माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहां तक करने के बाद क्या करेंगे, ये वाले टर्म पर ये वाले टर्म क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या होगा, 3 6 18 प्लस माइनस माइनस x², 18x²। इस 18x² को ऐसे ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या होगा, अगर उसको हम प्लस करें या फिर माइनस करें तो हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए, माइनस 7x। और जब मल्टीप्लाई करें दोनों नंबर को तो क्या आना चाहिए, माइनस 18²। तो क्या लिख सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो ब्रेक डाउन कीजिए 18 को सबसे पहले, 3 से चला जाएगा, 3 6 18, 3 6 18 और 2 3 6। अब तो ब्रेक डाउन नहीं होगा, तो क्या इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं, 3 3 9 माइनस 9x प्लस 2x। देखिए इसको एक बार मल्टीप्लाई करके चेक कीजिए ना, 9 2 18, बिल्कुल 18 आ गया, x इंटू x प्लस माइनस माइनस, ये कंडीशन तो सेटिस्फाइड कर गया। ये माइनस 7x देखते होता है कि नहीं, प्लस माइनस माइनस, साइन किसका बड़ा है, माइनस को, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस। अब यहाँ पे चलिए इसको माइनस करते हैं तो क्या आएगा, 7x। तो बिल्कुल ये कंडीशन भी वेरीफाई हुआ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट 6x², यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट, यहां से क्या कॉमन आ रहा है, आप देखिए ना, क्या कॉमन आ रहा है, 3x। अगर 3x कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, 3 2 6x माइनस 3 3 9, यहाँ पे प्लस 1 कॉमन, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट, यहां से क्या कॉमन आएगा, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 लिखेंगे, 2x माइनस 3 हमारा कॉमन आ गया। हमारे पास क्या बच गया ब्रैकेट में, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब यहां से हम लोग x का वैल्यू फाइंड आउट करते, चलिए 2x इक्वल टू यहाँ पे 3 हो जाएगा, माइनस 3 है इक्वल टू प्लस 3 एंड 3x इक्वल टू माइनस 1। दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में तो इक्वल टू के राइट साइड जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में होगा, एंड x इक्वल टू माइनस 1/3। अब यहाँ पे देखिए x का यहाँ पे कितने वैल्यू आया है, 2 वैल्यू आया है। तो यहाँ पे लोग मान लेंगे, क्या मानेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पे सपोज अल्फा इक्वल टू 3/2 एंड
बीटा इक्वल टू -1/3। अल्फा मान लेंगे ये वैल्यू को और बीटा मान लेंगे ये वैल्यू को। तो क्या सबसे पहला हमारा जो काम था अल्फा और बीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना वो हो चुका है? आप कहेंगे बिल्कुल हो चुका है। अब जैसे ही अल्फा और बीटा का वैल्यू पता हो चुका है तो हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एंड इसका इक्वेशन क्या है, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। जब इस दोनों को आपस में आप कंपेयर कीजिएगा तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट में क्या है, a का वैल्यू क्या हो जाएगा 6, x का कोफिशिएंट में क्या है b का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट चेक कीजिए ना -7, c हमारे पास कांस्टेंट टर्म है तो यहाँ पे कांस्टेंट में क्या है -3। तो यहाँ पे आपको क्या a b c का वैल्यू पता चल गया? आप कहेंगे बिल्कुल पता चल गया। आपको अल्फा प्लस बीटा भी पता चल गया और a b c का वैल्यू भी पता चल गया है। तो यहां तक जैसे ही आपको पता चल गया तो आप क्या करेंगे, रिलेशनशिप में पुट करेंगे। आपको रिलेशन तो ये पता ही होगा, चलिए पुट करते हैं साथ में। लिखेंगे द relationship between the zeros and कोफिशिएंट, किसके बीच में, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन। तो पहला रिलेशन आपको क्या पता है, पहला सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है, ये बिल्कुल पता है आपको। दिस इंप्लाइज दैट अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का वैल्यू क्या है देखिए ना 3/2 प्लस बीटा का वैल्यू क्या है -1/3। दिस इंप्लाइज दैट माइनस बी का वैल्यू चेक कीजिए, बी का वैल्यू क्या है -7 डिवाइडेड बाय ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे 6। चलिए सोल्व करते हैं इसको, 3/2 प्लस माइनस -1/3 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 7/6। इसको सोल्व कीजिए। यहां पे देखिए 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा, ये दोनों हमारा कैसा नंबर दिख रहा है, प्राइम नंबर है। इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए, यही एलसीएम आएगा 6। क्या आएगा एलसीएम 6। तो चलिए एलसीएम 6 आ गया। 2 का टेबल में 6 3 टाइम्स में, तो ऊपर भी 3 मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, बीच में माइनस है तो माइनस करेंगे। 3 का टेबल में 6 2 टाइम्स में, तो ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई, 1 2 जा 2 इक्वल टू 7/6। तो क्या हो जाएगा 7/6 इक्वल टू 7/6, वेरीफाइड। पहला कंडीशन आप कहेंगे वेरीफाइड हो गया। क्यों वेरीफाइड हो गया, LHS इक्वल टू RHS हो गया है। तो सेम एज हम लोग सेकंड कंडीशन भी वेरीफाई करते हैं ना, लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है C/A। दिस इंप्लाइज दैट अल्फा का वैल्यू क्या है 3/2 इंटू बीटा का वैल्यू क्या है -1/3 इक्वल टू C/A। C का वैल्यू चेक कीजिए ना, यहाँ क्या है 3, A का वैल्यू क्या है चेक कीजिए, A का वैल्यू 6 है, A का वैल्यू 6 है। दिस इंप्लाइज दैट कुछ कैंसल आउट होगा, 3 से 3 कैंसल आउट हो गया बिल्कुल। यहां पे रिजल्ट जो बचेगा हमारे पास -1/2 इक्वल टू 3 1 जा 3 3 2 जा 6, यहां बचेगा 1/2। कहीं पे गलती है क्या, C का वैल्यू यहां पे चेक करते हैं तो C का वैल्यू यहां पे क्या है -3, क्या है -3, यहां पे भी माइनस का साइन होगा बिल्कुल। अगर माइनस का साइन होगा तो यहां पे भी माइनस आ जाएगा, तो -1/2 -1/2 क्या वेरीफाइड किया, आप कहेंगे बिल्कुल वेरीफाइड हुआ। LHS इक्वल टू RHS हो गया है, इट मींस वेरीफाइड है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन था। इसमें करना क्या था, आपको सबसे पहले x का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, 2 वैल्यू आएगा उसको अल्फा और बीटा का वैल्यू मान लीजिए। अब यहां तक करने के बाद आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का और जो इक्वेशन उसको। जैसे ही कंपेयर कीजिएगा आपको a का वैल्यू मिल गया, b का वैल्यू मिल गया, c का वैल्यू मिल गया। जैसे ही a b c और अल्फा और बीटा का वैल्यू पता चल गया तो आपको रिलेशन पता है कि नहीं, सम ऑफ जीरोस के बीच में और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बीच में।
बस पुट कीजिए, अगर LHS इक्वल टू RHS हो जाता है तो हम कहेंगे वेरीफाइड, हमारा जो रिलेशन है वो वेरीफाइड करता है। तो चलिए हम लोग मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 चलिए।